Hey everyone, finally we are here for the first ऑफलाइन पॉडकास्ट मैं कह सकता हूँ विद कुशल विजय सर. तो रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. तो ये पॉडकास्ट सेशन बेसिकली रहने वाली है अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइक. तो क्योंकि अब जुलाई से वापस सर जो इंटरव्यूज़ हैं, जो प्लेसमेंट जो सेशन है वो वापस शुरू होने वाला है. तो बहुत सारे जो लोग हैं, सपोज आई एम द बैच ऑफ 23. सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स और पीयर्स आर लाइक कि उन्होंने बेसिक DSA प्रिपरेशन कर ली है. नाउ दे हैव टू क्रैक द इंटरव्यूज़. तो उसके लिए जैसे DSA प्रिपरेशन तो हो गई, बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक गिव इंटरव्यू प्रिपरेशंस, मॉक इंटरव्यूज़ देने रहते हैं, एक बार रिवीजन करना रहता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक CS फंडामेंटल्स एंड ऑल द थिंग्स. तो काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि अब अप्लाई भी करना शुरू करना है, राइट. सो टुडे आई एम हैविंग कुशल विजय सर विद मी. सो ही इज़ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अब इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जल्दी सीनियर बन जाऊँ, प्यार है तुम्हारा. सो ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट और ये ICPC रीजनलिस्ट रह चुके हैं, राइट. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की भी बात ज़रूर हम करेंगे, राइट. एंड उसके अलावा ही इज़ हैविंग 25K+ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब एंड 41,000 ऑन लिंक्डइन और 8,000+ की इनकी टेलीग्राम फैमिली है दैट इज़ रियली एक्टिव वहाँ पे. यार वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करते हैं, तो वो हम इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. तो वहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो गो चेक इट आउट, राइट. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है डिस्कस करने के लिए. सो हाय सर, हाउ आर यू? सबसे पहले तो यार थैंक यू इनवाइट करने का, और मैं इतना खुश हूँ कि यार फिज़िकली हम लोग शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट को. मेरा ये फिज़िकल पहला ही पॉडकास्ट है, तो रियली एक्साइटेड. और देखते हैं क्या होता है यार. जो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाया होगा चिराग, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं उससे अच्छे से आंसर कर पाऊँ, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाए हर एक चीज़ का. बाकी चिराग ने बता ही दिया कि मेरे जो सोशल हैंडल्स है आप में से शायद कुछ जानते भी होंगे, तो अगर नहीं जानते तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं. चलिए बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं. तो सर मतलब एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी थी कि जैसे सर ने बोला कि आप जानते ही होंगे, तो फॉर LNM पीप्स लेट मी गिव यू अ रेफरेंस. तो वी आर हैविंग आई एम फ्रॉम Y19, सो आई एम हैविंग अ सीनियर इन Y18 दैट इज़ अक्षित विजय सर. सो ये उनके ही बड़े भाई हैं, राइट. सो वेलकम सर अगेन. वन क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड इज़ कि जैसे हमारे ऑन कैंपस कॉलेज में भी सीन रहता है कि अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, राइट. सो शुड वी वेट फॉर ऑन कैंपस और शुड वी गो फॉर ऑफ कैंपस, या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने ऑफ कैंपस अप्लाई कर दिया तो वी कांट गो फॉर ऑन कैंपस फर्दर. सो व्हाट्स दैट. एंड वन क्वेश्चन ऑल्सो दैट आई वांट टू आस्क इज कि आपने बोला 5 जगह अप्लाई कर दो, ठीक है, we will apply, but after that there comes a scene of referral again, because at Amazon I have applied like 2 to 3 times earlier and I haven't been got any reply कि ओके सर मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया. बताओ तो सही भाई, बताते भी नहीं है. तो उसके बाद नाउ आई गॉट अ रेफरल फ्रॉम लिंक्डइन ओनली. जैसे आपने बोला एक्टिव रह के हम रीच आउट कर सकते हैं रिक्रूटर्स को और जो वहाँ पे काम करते हैं. तो आई गॉट रेफर्ड. अब देखते हैं क्या होता है. बट स्टिल द क्वेश्चन इज़ दैट कि जो मैंने आपसे पूछे 2 क्वेश्चन कि अगर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस है तो हमें क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए एंड रेफरल का क्या सीन रहता है. ओके, तो यार ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ऑफ कैंपस के लिए कब अप्लाई करें. ठीक है, ऑन कैंपस में कंपनी जब तक आ रही हैं तब तक उससे काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है यार. यू शुड ट्राई फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि यार अब तुम्हारा ऑफ कैंपस में अच्छा प्लेसमेंट लग गया तब जाके प्रॉब्लम आएगी ना कि इंटरनली तुम्हें ऑन कैंपस में बैठने नहीं दिया जाएगा. तो और मैं बताऊँ ऑफ कैंपस में आप मैं क्या बोलूँ, हाँ एक स्ट्रैटेजी देता हूँ तुम्हें कि कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं उनमें ऑफ कैंपस अप्लाई मत करो, उन्हीं कंपनीज़ में करो जो आपके कॉलेज में नहीं आती और आपको लगता है कि बेटर कंपनीज़ हैं विच कम टू योर कॉलेज, उनसे बेटर है. तो आपके पास क्या है, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा कि यार आप उसी अगर ऑफ कैंपस हो भी गया तो आपको अच्छी ही कंपनी में हुआ है, और ऑन कैंपस में ताकि आप ऑन कैंपस में नहीं भी बैठ पाओ तो भी आपको दुख ना हो उस चीज़ का. ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था रेफरल का. यार बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भैया अप्लाई तो बहुत करते हैं, लिंक नहीं आता कभी भी. तो यार ये तो मैं बताऊँ बहुत सारे फैक्टर्स में इस चीज़ को मैंने डिवाइड कर रखा है कि क्यों क्या क्या मिस कर रहे हो आप जिसकी वजह से आपको लिंक नहीं आ रहा है. अभी सिर्फ एक टच करूँगा, बाकी डिटेल में जानना है तो हमारे टेलीग्राम पे Gmeet सेशंस होते रहते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेफरल का. अब रेफरल के पहली बात तो आप है ना रेफरल मांगते कैसे हो. रेफरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो दूसरों पे आपको एज देता है. अब जैसे इसने अप्लाई किया विथ रेफरल तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी
शॉर्टलिस्ट होने की, उसके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की। रेज्यूमे आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हो, हमेशा नहीं करते, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि शॉर्टलिस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रेफरल कैसे मांगते हो, आई एम नॉट श्योर, बट द स्ट्रैटेजी टू यूज़ इज़ गो टू लिंक्डइन। किसी कंपनी की ओपनिंग आई है 25 से 30 लोगों को, आपको रिक्वेस्ट भेजना है। आप रिक्वेस्ट कैसे भेजना है, ऐड टू नोट करके। ट्राई टू राइट अ कन्विंसिंग मैसेज, और ज़्यादा फालतू की डिटेल नहीं लिखनी यार, आपकी कहानी नहीं लिखनी उसके अंदर, आपको जो काम है वो लिखना है, क्या करते हो और क्या चाहते हो, जॉब आईडी क्या है, रेज्यूमे का लिंक। प्रोफेशनल, एग्जैक्टली, इट शुड बी प्रोफेशनल। और रेज्यूमे का लिंक भेजो यार, रेज्यूमे की पीडीएफ मत भेजा करो, बिकॉज कोई अपनी स्टोरेज नहीं भरेगा आपके रेज्यूमे से, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट था। चलो, सो द लास्ट पॉइंट दैट यू एडिड ना कि रिज्यूमे की लिंक भेजो, नॉट पीडीएफ। इट्स लाइक छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, राइट। एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट के ओके गिव्स यू एज, के रेफरल आपको एज देता है, पर रेफरल के लिए अगर एक इंसान को अगर 5 लोग रेफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एज मिल जाएगी। ओके, ही इज़ यूजिंग द स्मार्ट वे, सो आई शुड गो विद हिम। एक पॉइंट और मैं बोलूँगा, नेवर रीच आउट अ पर्सन हु इज़ वेरी सोशली वेरी एक्टिव। अब जैसे यार आप मेरे को रीच आउट करोगे रेफरल के लिए, तो मैं आपको रिप्लाई देने में 1-1.5 दिन लगा दूंगा। मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे में एटीट्यूड है, बट इसलिए क्योंकि यार बहुत सारे डीएम्स आते हैं। तो उस इंसान को रीच आउट करो रेफरल के लिए जो कि एक्टिव हो, लेकिन ज़्यादा एक्टिव ना हो और ज़्यादा पोस्ट इतना ना करता हो, ठीक है। फ्रीक्वेंट तो आपका रिप्लाई दे दो वो 1 दिन के अंदर, ऐसे इंसान को रीच आउट करो, वो आपको रेफर दे देंगे जल्दी से। एग्जैक्टली, मतलब ये जो स्ट्रेटजीज़ है ये आपसे बेटर तो कौन ही बता सकता, बिकॉज यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क इज कि अभी इंटर्नशिप सीजन चालू होने वाला है, मतलब इस समर के लिए विल बी अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड आफ्टर दैट विल बी सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स। सो वन डाउट इज देयर दैट शुड वी सिट फॉर इंटर्नशिप्स और नॉट, एंड वाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग देयर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आई हैव लाइक हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स के अगर जो लोग इंटर्नशिप करते हैं तो दे हैव टू डू डेवलपमेंट, दे हैव टू बी बिजी इन द वर्क कल्चर, तो दे आर नॉट एबल टू गेट अप विद डीएसए एट दैट टाइम। और जैसे हम इंटर्नशिप अगर हम जुलाई में ख़त्म करते हैं, एट अगस्त विल बी हैविंग अ प्लेसमेंट्स, कंपनीज आ रही होगी, तो क्या हम उसमें डीएसए में थोड़ा एज हमारा कम हो जाता है ऑनेस्टली, ठीक है। वी हैव एक्सपीरियंस बट थोड़ा एज कम हो जाता है। अब दूसरा इसका, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू ये है कि अगर यू आर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट पीपीओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग इज़ दैट कि अगर मुझे वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे वन ऑफ माई बॉस दैट इज़ ऐश्वर्या महापात्रा, उनके साथ मैंने अभी पॉडकास्ट करा था, तो शी डिड इंटर्नशिप विद गोल्डमैन सैक्स, सो इट वाज आल्सो फिनटेक, एंड आफ्टर दैट शी गॉट प्लेस्ड इन डी शॉप। तो सेम प्रोफाइल है, तो उन्होंने कहा कि माई इंटर्नशिप समहाउ हेल्प मी, राइट। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? यार बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया। और जितने भी बच्चे इंटर्नशिप करते हैं ना, उनको एक पॉइंट बता दूं, इंटर्नशिप इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट इनटू अ गुड कंपनी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज वाइल सिटिंग इन प्लेसमेंट्स। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब यार फॉर एग्जांपल आपके पास इंटर्नशिप है, तो आपको पहले तो टेंशन नहीं लेनी है कि प्लेसमेंट में क्या होगा, बिकॉज यू हैव द कैलिबर। आपने इंटर्नशिप क्रैक करी तो प्लेसमेंट भी कर लोगे, तो ये आपका मोटिवेशन के लिए है। दूसरी चीज़ यार, आप प्रिपेयर कैसे करोगे प्लेसमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल पीपीओ नहीं मिलता, फॉर सम रीज़न पीपीओ नहीं मिला, जो भी था सीन, लेकिन प्लेसमेंट शुरू हो गए। अब आपको क्या करना है यार, अपनी जो प्रैक्टिस चली आ रही है, इंटर्नशिप शुरू होने से पहले तो आपके पास टाइम है ना, उस टाइम पे आपको जी तोड़ डीएसए की प्रैक्टिस करनी। क्योंकि ये लिख के ले लो, जो भी आपसे इंटर्नशिप में कराया जाएगा ना, वो अपने हवा नहीं पता होगा उसके बारे में, आपको कुछ आपने कभी नहीं किया होगा वो। क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम होता है और जो कॉलेज में आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अगर यहाँ जावास्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप कुछ और ही कर रहे होगे, ठीक है। पाइथन से एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे होगे, तो जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा वो मत कर लेना, ऐसा होता है। बट या देन कम्स कि आप लोग करोगे क्या इंटर्नशिप के दौरान। आपकी प्रैक्टिस कम हो सकती है, ख़त्म मत करो। इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं यार, वो ऐसे प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स नहीं होते, पीओसी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ताकि आपको दिन भर काम ना करना पड़े, ठीक है। दिन भर आप पे लोड ना हो एज एन इंटर्न, क्योंकि आप फ्रेश ही हो यार। तो आपके पास टाइम होता है कि आप दिन के 2 या 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, और यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, ताकि बाय द एंड ऑफ इंटर्नशिप आपके पास डीएसए प्रिपेयर्ड हो प्लेसमेंट्स के लिए, और इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके पास पीपीओ का चांस हो। ओके, सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड रियली वेल बाय द सर। तो सर, एक और क्वेश्चन जो मेरा रहता है, यू हैव मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन योर चैनल, इन योर टेलीग्राम यू शेयर कॉन्स्टेंटली। तो एक चीज़ जो आपके दिमाग में है कि इंटरव्यूज़ रिगार्डिंग जब भी बात आती है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर डीएसए, एक बार सीएस फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियर होनी चाहिए। सो एनीथिंग दैट क्रैक कैसे करें इंटरव्यू, ठीक है, हम सारे प्रिपेयर्ड है, बट एट द एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो दैट वर्कड आउट फॉर यू और योर सीनियर्स और बैचमेट्स।
अपने अपने रिज्यूमे में जो भी लिख रखा है आपको पहली बात तो उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम लिखा है, चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने, उसका इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। फिर आप एक्सप्लेन जो कर रहे हो ऐसे में मत करो यार सामने वाले के बाउंसर जाए, ठीक है। उसको समझ आना चाहिए यार आपने जो बनाया है। आप उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलोगे, पहली बात तो यार अपने आप को कभी भी इंटरव्यूअर से समझदार मत समझना, उसके 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको यूँ पकड़ लेगा अगर आप झूठ बोल रहे हो तो, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझना, और जो भी है ऑनेस्टली आंसर दो, ऑनेस्टी रखो, एग्जैक्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर वो आपसे पूछ रहे हो क्वेश्चन, आप गेसिंग मत करो यार कि भाई गेसिंग गेम नहीं चल रहा है। अगर आपको नहीं आता से आई डोंट नो, इफ़ यू नो इट देन ओनली टेल द आंसर, ठीक है। ताकि गेसिंग गेम तो चल नहीं रहा है ना यहाँ पे आपकी जॉब या प्लेसमेंट की सिचुएशन है। तो यही कहूँगा, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, एंड आप ऑब्वियसली यार अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आपके स्किल्स तो हैं ही, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करके आए हो। तो बी वॉट यू आर इन एन इंटरव्यू एंड you'll be able to crack it. Exactly. Sir, the last thing that I want to ask is, ये मुझे पहले पूछ लेना था क्वेश्चन, बट I kept it for the last, right? Because this is going to be one of the most interesting question कि जब सब रहते हो फैंग के पीछे रहते हैं, right? But I have seen your videos in which 100 companies apart from FANG which gives you a good package, a good work culture basically, क्योंकि at the end of the day work culture और package is very important, right? So what are the things that how we have to shortlist them और approach कैसे करना चाहिए उन good companies के लिए, क्योंकि उसके बारे में aware हैं नहीं हम। No, here comes the point कि यार आप इनके बारे में जान कैसे सकते हो और इनमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप उठा सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ जानोगे कैसे। तो यार आपको जैसे मैंने वीडियो बनाया वैसे ही बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं। यू हैव टू गो ऑन यूट्यूब, जस्ट सर्च फॉर इट कि यार कंपनीज अदर देन फैंग, आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे ना। तो आपको मैं जब रिसर्च करता हूँ ऑब्वियसली हर वीडियो बनाने से पहले, जब मैं रिसर्च कराता हूँ तो मैंने भी दूसरों के वीडियोज़ देखे, आर्टिकल्स पढ़े, तो मेरे को रियलाइज़ हो भाई इतनी कंपनीज होती है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। मैं भी अप्लाई करता मेरे टाइम में। बट एनीवेज देन कम्स लिंक्डइन पे जितना एक्टिव रहोगे और जितना आप दूसरों से नेटवर्क बना के रखोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। रिसेंटली एक फ्रेंड था, इसको अपस्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिली, चैनल पे उसका वीडियो पड़ा है। फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में एक को इंटर्न मिली। तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो आप भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव एंड बी बोल्ड इन रीचिंग आउट। नो वन विल जज यू। एग्जैक्टली, मार्केट राइट। तो या वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगर हम प्रिपेयर्ड हैं इंटरव्यू के लिए तो कंपनीज़ कैसे शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लानी चाहिए, क्या इंटर्नशिप्स में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, रीच आउट कैसे करना चाहिए, लिंक्डइन कैसे यूज़ करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो अदर देन फैंग है उसको कैसे अवेल करना चाहिए। तो आई एम डेफिनेटली श्योर ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सर फॉर सच एन अमेजिंग सेशन एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू यार, आई होप मज़ा आया होगा। मेरे जो लड़के हैं, मतलब मेरे जो लड़के नहीं, मेरे जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं मेरी कम्युनिटी के, डू फॉलो हिम यार। ही इज़ अ ग्रोइंग यूट्यूबर और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है आप लोग के लिए। तो इसका चेकआउट करो चैनल, बाकी वीडियो सारे देख डालो, बिंज वॉच कर डालो। ओके